हेलो दोस्तों, मैं महेश मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक कॉन्सेप्ट में। और हम पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन के पार्ट 2 है। और मेंसुरेशन के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कुछ फार्मूले। ठीक है, हमने कुछ फार्मूले पढ़ दिए थे जिसने आपने जो है रिवीजन करके आया होगा। ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया होगा। तो उसी जो है बेस पर हम जो है आज क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो कल हमने जो है डिस्कस किया था 2D में क्या आता है, 3D में क्या आता है, यानी 2D में कौन कौन से फिगर आते हैं और 3D में कौन कौन से आते हैं। तो उसमें जो है हमने 2D वाले में ट्रायंगल के जितने भी फार्मूले थे हमने बता दिया था। और जो है कुछ 2 फार्मूले और बचे हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करके उसके बाद आज हम लोग क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज फार्मूले पहले हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे आप जो फार्मूला है आपका सीट्स वाला 5 फार्मूले ने पढ़ लिए थे। ठीक है, तो 5 टाइप के जो त्रिभुज होते हैं उनके बेस पे फार्मूले ने पढ़ लिए थे। 6वां फार्मूला है, अगर किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या दिया रहेगा उसमें, तो उसका ये फार्मूला रहेगा 4/3 इंटू क्या रहेगा 4/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ मेरिडियन। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय मेरिडियन है ना, ट्रायंगल बाय मेरिडियन यानी माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दिया गया है और आपको निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप अगर त्रिभुज में माध्यिका अगर है, तो अगर मेरिडियन है यानी माध्यिका अगर है, मेरिडियन कहते मीडियन होता है, हमने दे दिया है तो मीडियन होता है ना, ये मीडियन। अगर आपका माध्यिका दी गई है, ठीक है, माध्यिका का एरिया दिया गया है, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 4/3 और एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय मेरिडियन यानी माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दिया है तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, एरिया त्रिभुज निकालने, त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए 4/3 माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस पर आप फार्मूला लगा के जो है आप जो है एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या है, 7वां वाला फार्मूला। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगा, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय में आपको हम ट्रिपलेट बताएंगे। ठीक है, क्या बताएंगे, ट्रिपलेट क्या होता है। देखिए पहले हम पाइथागोरस प्रमेय डिस्कशन करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय देखिए, अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है ना, कोई त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये होता है समकोण, जिसकी एक भुजा क्या होती है 90 डिग्री बनाती है, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और जो क्या हो न्यून कोण, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो मान लीजिए ABC है कोई त्रिभुज, इसमें लंब होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है और क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, क्या होता है, कर्ण। तो ये मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। ठीक है, लंब A है, आधार B है और ये C है। ठीक है, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ क्या बनेगा फार्मूला, A² + B² बराबर C²। ठीक है, यह आपका फार्मूला होता है, यही आपका पाइथागोरस प्रमेय होता है। ठीक है, कि दोनों भुजाओं यानी 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, 2 भुजाओं के वर्गों का जो योग होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। ठीक है, और इसमें ट्रिपलेट कैसे काम करता है, देखिए जैसे अगर लंब दे दिया 3, ठीक है, आधार दे दिया 4, तो आप जो है कर्ण निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। ठीक है, इस फार्मूले से आप कर्ण निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन 3, 4 और जो 5 होता है ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ठीक है, यानी 3 और 4 क्या होते हैं, अगर 3 लंब मान लिया जाए, 4 क्या मान लिया जाए, 3 लंब 4 आधार, तो 5 क्या होगा, कर्ण होगा।
और जो कड़ होता है उसकी जो भुजा होती है वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इन दोनों भुजाओं से क्या होती है, कड़ बड़ी होती है। कड़ जो भुजा होती बड़ी होती है किसके, इन दोनों के मुकाबले। फार्मूले से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ट्रिपलेट कहलाता है। ये आपका पहला ट्रिपलेट है। 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। कैसे, इन दोनों का जो वर्ग होगा, ये जो तीसरी भुजा है 5, उसके वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ 3 का स्क्वायर करें तो 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा। अगर इन दोनों जोड़ दें तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और इन दोनों के वर्गों के योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये ट्रिपलेट कहलाता है, ठीक है। और दूसरा ट्रिपलेट क्या है, देखिए दूसरा ट्रिपलेट क्या होता है आपका, 5 अगर है, 12 है तो इसका क्या होगा, 13। 5 12 13 भी क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा ट्रिपलेट क्या है, तीसरा ट्रिपलेट है 7 24 और 25, ठीक है। चौथा क्या है, चौथा ट्रिपलेट क्या आपका है, चौथा है आपका 9 40 41 होता है, ठीक है। तीसरा ट्रिपलेट क्या होता है, 9 40 41। फिर पांचवा देखिए क्या होता है, इसको सभी ट्रिपलेट को नोट करते रहिए, ठीक है। तो यह अगर ट्रिपलेट याद किए रहेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में बेहद आसान होगा, ठीक है। पांचवा जो होता है वो होता है 11, 60, 61। 11 60 61 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, ठीक है। छठवां जो होता है, छठवां क्या होता है, छठवां जो होता है वो 8 15 17 होता है। क्या होता है, 8 15 17 होता है। सातवां क्या होता है, सातवां आपका क्या होता है, वो होता है 20 21 29। 20 21 29 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। आठवां देखिए क्या होता है, आठवां भी होगा क्या, क्या होगा, 12 35 37, ठीक है। ये क्या है, आपस में ट्रिपलेट हैं, क्या है, ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये 8 ट्रिपलेट आपको बताए जा रहे हैं, जिसमें से जो है अधिकतर इसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपके 8 ट्रिपलेट हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, जो है क्वेश्चन लाने में आपके लिए सहायता करेंगे, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन लगाए जाएंगे पहले आप नोट कर लीजिए, तो हम बताते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन का ये जो जितने हम ट्रिपलेट उठाए हैं ये सभी का जरूर यूज होगा, ठीक है। कैसे यूज होगा हम बताएंगे, पहले इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। फटाफट नोट करिए, उसके बाद चलिए क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन लाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला आपका क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं क्या हैं, 36 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 36 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो भुजाएं क्या है, 36 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम पहले भुजाओं को लिख लेते हैं, 36 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको 2 मेथड्स कर सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए आपका ये त्रिभुज है, ठीक है। ये आपका त्रिभुज, बल्कि क्वेश्चन में त्रिभुज नहीं, मतलब ये नहीं कहा गया कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। हम समकोण त्रिभुज जैसा बना दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर इसको रेशियो में बांट दिया जाए भुजाओं को, इक्वेशन कैसे करेंगे, देखिए पहले इनको रेशियो में बांटे नहीं, कैसे, काट कर, कितने कटेगा, 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15 और ये होगा 13, ठीक है। तो अभी हमने आपको ट्रिपलेट जो दिखवाया है
उसमें क्या था 5, 12, 13 था। आप चाहे चेक करेंगे ट्रिपलेट तो क्या निकलेगा आपको 5, 12, 13। तो 5, 12, 13 क्या आपका है ट्रिपलेट है, ठीक है। तो आपका जब 5, 12 ट्रिपलेट है तो देखिए, तो 5 जो होगा वो आप मान लीजिए आधार है, 12 मान लीजिए लंब है, तो 13 क्या होगा कड़ होगा। और इन्हीं तीनों भुजाओं का योग वर्गों का योग सॉरी दोनों भुजाओं के वर्गों का योग करेंगे, तीसरी भुजा क्या होगा वर्ग के बराबर होगा, है ना। तो कहने मतलब ये है कि क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम अगर ये ट्रिपलेट हैं तो ये क्या होगा समकोण त्रिभुज है, यानी इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग ये तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा। कैसे देखिए, अगर हम 12 का स्क्वायर करें या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करें तो तीसरे वर्ग के स्क्वायर बराबर हो। कैसे क्या किया 12 का स्क्वायर किया प्लस 5 का स्क्वायर किया बराबर 13 का स्क्वायर किया। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर, और इसका 13 का स्क्वायर होता है 169, और इन दोनों जोड़ने में क्या आता है 169। तो यानी 169 169 हुआ, यानी हमारा क्या है ये क्या है ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है ट्रिपलेट है। तो देख रहे हैं ये दोनों भुजाएं का योग वर्गों का योग क्या होता है तीसरी भुजा बड़ा हो रहा है, सॉरी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो यानी क्या है लंब ये आधार है, तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, ये होता है। अब लंब की जगह ऊंचाई भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या ले सकते हैं ऊंचाई भी, हम इसको लंब को ऊंचाई भी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/2 लिख देंगे गुणे लंब क्या है 12, आधार क्या है 5, 2 से 12 कटा कितनी बार में 6 बार में, 6 5 इतना आ गया 30। तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये आपका मेथड फर्स्ट था, फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड मेथड देखिए, सेकेंड मेथड कैसे करेंगे। सेकेंड मेथड में देखिए अगर आपको ए बराबर मान ले 36 सेंटीमीटर, बी बराबर मान लिया जाए 15 सेंटीमीटर और सी बराबर मान लिया जाए 39 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लिया जाए, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि ये अगर त्रिभुज तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा। अगर आपकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हैं तो आपका कौन सा त्रिभुज होगा विषम बाहु त्रिभुज होगा, है ना, यानी स्केलेन ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पहले इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, अर्ध परिमाप क्या होगा देखिए। तो अर्ध परिमाप आपका होगा यस बराबर, अर्ध परिमाप यस बराबर इन तीनों भुजाओं का योग और बटे 2, यानी a + b + c / 2 होता है। तो a बराबर 36, b बराबर 15 और c बराबर 39 बटे 2, जोड़ने कितना आएगा 6 5 11, 11 9 20, 3 3 6 8 7, 1 8 बटे 2, 2 से 80 काटा कितना है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी अर्ध परिमाप यस बराबर 40 आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल विषम बाहु वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है अंडर रूट में यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी, ये होता है। उसके बाद क्या करेंगे यस का मान और ए बी सी का मान रख देंगे। तो यस बराबर क्या दिया आया है 40, फिर यहाँ रखेंगे 40 माइनस 36, फिर रखेंगे 40 माइनस 15, फिर रखेंगे 40 माइनस 39, ठीक है। अब क्या होगा अंडर रूट में 40 का 40 हो जाएगा, 40 36 गया तो क्या आएगा 4, फिर 40 15 का कितना आएगा 25, फिर 40 में से 39 का कितना आएगा कितना आएगा 1, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा ये यहाँ गलत आ गया है, ये आपका गलत आंसर आ गया है। ये 12 15 यहाँ 12 5 यहाँ नहीं रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 5 नहीं रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा 36 सेंटीमीटर 15 से 39 सेंटीमीटर। तो हमने तो ये रेशियो में बांटा था ना, ये रेशियो में बता था, रेशियो वाला नहीं माना जाएगा यहाँ पे। हमने तो रेशियो में बताया तो ये ट्रिपलेट है, तो ये भी ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है 12 5 13 तो 36 15 क्या होगा 39 क्या होगा ट्रिपलेट होगा। यानी आपका यहाँ 36 क्या होगा लंब, 15 क्या होगा आधार, 39 क्या होगा कड़। यहाँ रखिए आप 36 लंब पे और आधार पे 5, तो 2 से जब 36 कटे कितना आएगा 2 1 कम 2 2 8 16, 18 25 90, यहाँ 90 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या आएगा, और यहाँ क्या आएगा देखिए,
यहाँ का आएगा 40, 40 का अगर 4 गुणा कितना आता है 160, 160 का कैसे क्या हुआ यार, 6 5 11, 11 9 20, 3 3 6 8 7 2 9, यहाँ 90 आएगा, यहाँ 90 आएगा, यानी ये 45 होगा ना, ये गलत हो गया है, ये 90 सेंटीमीटर आएगा, है ना, सॉरी यहाँ 90 आएगा, 90 का आधा कितना होता है, यहाँ सॉल्व गलत हो गया है जोड़ने में। देखिए अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंडर रूट में यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। देखिए यहाँ जोड़ने में गलती हो रही थी, यहाँ 90 आएगा, 90 का आधा कितना था 45, अब यहाँ 45 रखेंगे, ठीक है, अंडर रूट में 45, फिर 45 माइनस 36, फिर 45 माइनस 15, फिर 45 माइनस 39। अब ये कितना आएगा, अंडर रूट में 45 गुणा अंठावन का कितना आएगा, 9 25 45, फिर 45 में 36 का कितना आएगा, 45 में 36 का कितना आएगा, 15 में 6 या 9, 15 में 6 या 9, यानी 9 आएगा। यहाँ कितना आएगा, 45 में से 15 का कितना आएगा 30, 30 का गुणनखंड कितना होगा 6 25 30, 45 से 9 गया 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए कितना आया, 9 से 9 जोड़ा बनना है तो 9 बाहर आएगा, 5 का 5 से बनना है तो 5 आएगा, 6 6 से बनना 6 आएगा, तो कितना हो जाएगा 9 5 45, 45 छक्का 150, यानी यहाँ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। 9 5 45, 45 छक्का कितना होता है, नहीं है 150 कैसे आएगा, 9 5 45, 45 छक्का कितना होता है, 6 5 30, 6 6 24 3, 6 6 24 3 कितना होता है 27, यानी 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ गलत क्यों आ रहा है, अच्छा हमने यहाँ 5 ही लिया है ना, यहाँ आपका 15 होगा, यहाँ का 15 होगा, 18 15 बटे 120, हाँ यहाँ 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, देखिए है ना, ये भी 270 सेंटीमीटर ऐसे भी आएगा और फर्स्ट मेथड से भी आपका क्या आएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब गुणा करने में थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है काटने पर, ठीक है, ऐसे मतलब क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया, त्रिभुज क्षेत्रफल अब अगर ये तीनों दिया है, सॉरी भुजाएं दिया है, अलग भुजाएं हैं तो विषम बाहु त्रिभुज हुआ। अगर हम इसको कहेंगे ट्रिपलेट कैसे करेंगे, तो इन तीनों भुजाओं का पहला मेथड फर्स्ट क्या करेंगे, तीनों का रेशियो निकालेंगे, तीनों का रेशियो निकाले देख रहे हैं 12 5 13 आ रहा है ना, तो 12 5 13 आने पे क्या हो रहा है, हमको ये मालूम है कि ये ट्रिपलेट है, ठीक है। तो ट्रिपलेट से दिखाने वाले पाइथागोरस प्रमेय लाया, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, दोनों भुजाएं मतलब दोनों का वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है। तब क्या है, त्रिभुज क्षेत्रफल यहाँ लगाएंगे क्या, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, लंब को ऊंचाई भी कहते हैं तो 1/2 लिख देंगे, लंब या आधार ऊंचाई भी क्या माना गया है, ये 36 होगा, क्योंकि ये रेशियो में हमने 12 5 13 क्या था रेशियो में था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है 36 है, 15 है और 39 है, तो 1/2 गुणे 36 गुणे 15 काटा भी निकालेंगे कितना आएगा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले मेथड से आप ऐसे ला सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेथड स्टार्ट कर सकते हैं, तीनों भुजाओं को मान लीजिए a बराबर 36, b बराबर 15, c बराबर 39, तो अर्ध परिमाप पर निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप क्या था a प्लस बी प्लस सी अपन 2, a प्लस बी प्लस सी रख देंगे, a b c की वैल्यू रखकर जोड़ के क्या कर देंगे यस निकाल देंगे, यस बराबर क्या आएगा 45। तो भाई क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर में यस, यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, यस ए बी सी तीनों की वैल्यू इसमें रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, ठीक है, मेथड फर्स्ट था और मेथड सेकंड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, उस त्रिभुज की भुजाएं 30 मीटर 72 मीटर और क्या है 30 मीटर 72 मीटर और 78 मीटर है 72 मीटर वाली
भुजा पर 72 मीटर वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है, उस त्रिभुज की भुजा याद करना। भुजाएं ये दिया गया 30 मीटर 72 मीटर, यानी ये 30 मीटर है, ये 72 मीटर है और 78 मीटर है, ठीक है। इसमें 72 मीटर भुजा वाली भुजा पर क्या डाला गया है, लंब डाला गया है, ठीक है। तो लंब की लंबाई ज्ञात करना है, डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करना है ना, लंब की लंबाई। तो क्या करेंगे आप, देखिए हम पहले लिख लेंगे 30 मीटर 72 मीटर और 78 मीटर। चेक करेंगे कि ट्रिपलेट है कि नहीं है ना, क्या चेक करेंगे ट्रिपलेट है कि नहीं है। देखिए काटने में कितना आएगा, काटिए 6 × 35, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 कम 6 6 18। देखिए 5 12 13, यानी ये भी क्या है, यानी 30 काटने में 5 12 13 आ रहा है, ठीक है। यानी 5 12 13 हमने पीछे बताया था ना, क्या ये ट्रिपलेट है, ठीक है। अगर ट्रिपलेट है तो एक्चुअल इसकी वैल्यू क्या है, 30 72 78, यानी ये भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। तो ट्रिपलेट अगर होगा तो क्या हो रहा है कि तो ये जो त्रिभुज बनाएगा वो क्या बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा। क्या बनाएगा, समकोण त्रिभुज बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाएगा तो ये क्या होगा, ट्रिपलेट कहलाएगा। यानी 30 मीटर ये मान लीजिए, 72 मीटर ये मान लीजिए, 78 मीटर ये मान लीजिए, क्योंकि जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो 78 क्या सबसे बड़ी भुजा है, तो ये क्या होगा 78, ये मान लिया 30 है, ये मान लिया 72 है, ठीक है। तो तीनों क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया है। अब देखिए 72 मीटर वाली भुजा क्या कहा गया है कि लंब की लंबाई बताइए, ठीक है। तो 72 मीटर वाली भुजा पे ये क्या है, लंबी तो है, ये क्या है, लंब कहा जाता है या ऊंचाई कहा जाता है। तो इसकी भुजा क्या कितनी लंबी है, 30 मीटर ही है। तो हमारा जो आंसर होगा, तो क्या आंसर होगा कि 72 मीटर भुजा वाली भुजा पर डालेगा लंब की लंबाई। तो 72 मीटर भुजा पर क्या डाला, यही तो लंब है। तो इस लंब पर लंब की लंबाई क्या है, ये 30 मीटर पहले दिया गया है। तो आपका जो आंसर होगा वो 30 होगा। क्या होगा, 30 मीटर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि 8 समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। क्या कहा गया, यदि समकोण त्रिभुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल क्या है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप 56 सेंटीमीटर दिया है और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए क्या होगा, देखिए तो देखिए यहाँ क्या एक समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में जो परिमाप है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाएं मान लीजिए ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 56 सेंटीमीटर, क्योंकि परिमाप यही होता है, ठीक है। तीनों भुजाओं का योग क्या होता है 56 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल क्या है, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे ए बी, यानी ए बी क्या है, ए क्या है लंब और बी क्या आधार, सॉरी यहाँ ये सी मान लीजिए, सी और ए बी है, ठीक है। तो 1/2 ए क्या है लंब और बी क्या आधार, ठीक है। तो 1/2 ए बी बराबर क्या दिया गया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या है 56 सेंटीमीटर, है ना। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे तो आपको टिपिकल लग रहा है कैसे सॉल्व करें, ठीक है। लेकिन हमारे सॉल्व करने का तरीका ये है, देखिए हम ट्रिपलेट चेक करेंगे। ऐसा ट्रिपलेट ऐसा कौन है
ट्रिपलेट ऐसा जोड़ा कौन सा है जो अगर मान ली रखा जाए, कौन सा ऐसा ट्रिपलेट है जिसको जोड़ने पर 56 सेंटीमीटर आए। ठीक है, तो आप हम जो है ट्रिपलेट हमने जो लिखवाया है उसमें आप देखेंगे तो उसमें जो ऐसा जोड़ा क्या देखेंगे कि जिसको जोड़ने पर क्या आ जाए 56 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है, क्या आ जाए 56 सेंटीमीटर आ जाए। तो ऐसा ट्रिपलेट हमने जो है लिखवाया है कि ऐसा ट्रिपलेट क्या है जिसमें जोड़ने पर, तीनों नंबर जोड़ने पर क्या आ जाए 56 सेंटीमीटर आ जाए। ठीक है, यानी ये 56 आना चाहिए। तो देख रहे हैं अगर हम 7, 24 और 25 अगर लेते हैं, 7, 24, 25 क्या ये ट्रिपलेट है, क्या है ट्रिपलेट है। अगर हम तीनों जोड़ते हैं, मान लीजिए तीनों ट्रिपलेट को जोड़ दिए, यानी मान लिया ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है, इन तीनों जोड़े तो क्या आ जाएगा 56 आ जाए। देखिए कैसे 5 4 9 9 7 16 2 2 4 1 5, यानी ये क्या है फॉलो कर रहा है। 7 धन 24 7 प्लस 24 प्लस 25 तीनों जो जुड़ क्या है 56 सेंटीमीटर आ रहा है। अब देखिए तो 7 इसमें क्या मान लीजिए लंब है, 24 क्या है आधार है, 25 क्या है कड़ होगा, क्योंकि सबसे बड़ी कड़ी होती है। तो इसमें रखिए चेक करें 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम ये बटा 2 रखेंगे, ए बराबर 7 रखेंगे और बी बराबर 24 रखेंगे। देख रहे हैं 2 से 24 हटेगा तो 12 आएगा, तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते क्या होता है 84, यानी ये नियम फॉलो कर रहा है। ठीक है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है, तो यानी हमारा ट्रिपलेट यही होगा। ठीक है, जब ट्रिपलेट यही होगा 7, 24, 25, तो इसमें कड़ कौन होगा 25 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, सॉरी 25 सेंटीमीटर होगा। तो यानी यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, कड़ की लंबाई क्या आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर समझ लीजिए, देखिए परिमाप 56 सेंटीमीटर दिया है और क्षेत्रफल दिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस समकोण तो आ गया, समकोण तो उन्होंने बना लिया। मान लिया ए बी सी है, तो ए बी सी तीनों का परिमाप क्या होगा, परिमाप दिया आपका 56 सेंटीमीटर, तो यानी तीनों भुजाओं का योग 56। और समकोण तो जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो हमने ए को लंब बी को आधार मान लिया, तो 1/2 ए भी हो गया, वही किसके बराबर 84 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट देखेंगे, ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जिसको ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी इनको जोड़ने पे तीनों ट्रिपलेट जोड़ने 56 आ रहा है और इसमें रखने पर 84 आ रहा है। ठीक है, इसमें लंब और आधार रखने पर 84 आ रहा है। तो 7, 24, 25 क्या है ट्रिपलेट है, तो इसमें से 7 और 24 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि तीसरा तो कड़ बन जाएगा आपका, तो जो बड़ी भुजा तो कड़ होती है, तो लेकिन पहले फॉलो करवाएंगे। ठीक है, देखिए ये आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो देखिए 1/2 गुणे 7 हमने ले दिया लंब और 24 ले लिया आधार, तो 2 से 24 कटा 12, 12 से 84, यानी ये भी और ये भी दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो यानी यही ट्रिपलेट होगा। जब यही तीनों ट्रिपलेट होगा तो कड़ क्या होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और उनके बीच का कोण 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, उस एक त्रिभुज की दो भुजाएं जो 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है ना, और उनके जो बीच का कोण है वो 30 डिग्री है। क्या है 30 डिग्री है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने कल जो फार्मूले बताए थे उसमें हमने ये बताया कि अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दिया गया और उसके बीच का एक कोण दिया हो तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यानी उसका फार्मूला क्या होता है। अगर दो भुजाएं और एक कोण दिया हो, ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है, यानी ये उसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बनेगा, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा, वो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार
यानी ए बी साइन थीटा बनता है, यानी फार्मूला लिखवाया था। तो ये ए और बी क्या है, यहाँ भुजाएं हैं, और साइन थीटा यानी थीटा क्या है, कोण है, तो यहाँ पे साइन थीटा आता है। ठीक है, तो यानी फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे ए बी गुणे साइन थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ ए और बी रखेंगे और साइन थीटा रख देंगे, तो क्या होगा 1/2 गुणे ए का मान 14, बी का मान 20 और साइन यहाँ रख देंगे 30 डिग्री। थीटा का मान क्या है, 30 डिग्री है, और थीटा क्या होता है, कोण होता है। तो 2 से 14 कटिए क्या आएगा 7, तो 7 दूनी 14 यानी 140 आ गया। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो 2 से 140 कट कितना आया, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया 70, यानी 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या रहने वाला है, आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि आपको दो भुजाएं दी गई, एक कोण दिया हो, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, और भी क्वेश्चन लेते हैं। हेलो त्रिभुज जी, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए पांचवा क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या करे, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, उसमें समान भुजाओं की लंबाई क्या है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उनके बीच का कोण क्या है, 45 डिग्री है। क्या है, 45 डिग्री। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपके दिया गया है, जैसे एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ठीक है, यानी ये दोनों भुजाएं क्या होती है, बराबर, और इनके बीच का कोण क्या है, 45 डिग्री दिया है। तो ये बराबर भुजा कितनी है, 10 और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उनके बीच का कोण 45 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सेम फार्मूला वही लगेगा। ठीक है, चलेगा सेम फार्मूला। देख कैसे लगेगा, देखिए। तो यहाँ पे जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा का फार्मूला क्या है, वही जो हमने ऊपर लिखवाया है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में क्या होगा, 1/2 ए बी साइन थीटा है, यही फार्मूला है ना। तो 1/2 हो जाएगा। समान भुजा क्या है, ए और बी है, तो ये भी क्या हो रहा है, ए बी क्या है, दोनों 10 सेंटीमीटर हो गया, 10 और साइन 30 मतलब 45। तो क्या होगा 45, तो 2 से 10 कटेगा क्या आएगा, 5 5 10 50, साइन 45 की वैल्यू 1/2 में 2। तो जब ये क्या होता है, क्या होगा 50 से कम 50/2 में 2। तो कौड़ी अगर नीचे रहती है तो हम क्या करते हैं, परमीटर करते हैं। तो परमीटर कर सकते √2 है, तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से। ठीक है, तो आएगा 50 √2 और अपान नीचे क्या आएगा, √2 का √2 से मल्टीप्लाई करते क्या आता है 2 से जब 50 कटेगा कितना आएगा 25। तो 25 कौड़ी में 2 क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। ठीक है, अगर आपका ये आंसर दशमलव दिया है तो क्या कर देंगे, 25 को 25 में क्या कर देंगे, √2 की वैल्यू 1.414 रख देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, लगा लीजिएगा, गुणा का जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा मेन। ठीक है, तो आंसर 2 तरीके दे सकता है, एक रूट वाला भी दे सकता है, दशमलव वाला भी दे सकता है। तो दशमलव का गुणा कर लेंगे तो दशमलव वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दीजिएगा। चलिए बता लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन बताते हैं।
चलिए ऊपर वाला मिटाते हैं पहले। देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, छठवां वाला। छठा क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर और क्या दिया गया है, और समान भुजा जो है वो आधार का 5/6 गुना है। क्या है, गुना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यह आपका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और समान भुजा आधार का 5/6 गुना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर और समान भुजा आधार क्या है, 5/6 गुना है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए कैसे होगा, परिमाप क्या है, 544 सेंटीमीटर, समान भुजा क्या है, समान भुजा मान लीजिए ए है, वो ए जो है, आधार मान लीजिए बी है, समान भुजा मान लिया, दोनों भुजाएं क्या हैं, ए है, और आधार का क्या है, 5/6 गुना है। तो मान लीजिए ये क्या है, त्रिभुज है ना, इसमें ये भी ए है, ये भी ए है, ये दोनों भुजाएं बराबर, और ये क्या है, बी है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। कह रहा है कि ये दोनों भुजाएं बराबर जो हैं, वो जो बराबर भुजा का यानी समान भुजा वाली का आधार क्या है, 5/6 गुना है। ठीक है, तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 5/6। ठीक है, वो रेशियो आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए मान लेंगे कि माना ए बराबर 5x और बी बराबर 6x है। ठीक है, मान लेंगे, है ना, और परिमाप दिया है, परिमाप क्या होगा, a प्लस बी, परिमाप क्या होगा, a प्लस बी होगा। अब वही क्या है, 544 सेंटीमीटर है, a प्लस बी क्या है, इन तीनों भुजाओं का योग, यानी यही परिमाप होगा। तो a प्लस बी होगा 544, तो a बराबर हमने माना है 5x, 5x मान लेंगे, b बराबर 6x है, तो क्या होगा 544 के बराबर। तो 5 5 10 6 16x यहाँ आ जाएगा, तो क्या होगा 544। तो 16 जब ये कटेगा कितना आएगा, 16 3 48 और 16 चौके 64, यानी x बराबर 34 आएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप कहेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम मान लें कि ये इसका आधा है, ये क्या लंब है ना, और ये आधार है, मान लिया, तो अगर मान लें कि आधार है, तो ये क्या है, आधार 6x है, तो ये क्या होगा, 3 होगा, क्या होगा 3 होगा। और ये कितना दिया है, ये 5x दिया है, हाँ ये 5x, ये भी 5x है। ठीक है, तो जब ये 5x है, यानी ये 5 है, ये 3 है, तो ये इसका रेशियो, लंब का रेशियो क्या होगा, 4x। अगर ये कर क्या है, 5x है, ये आधार क्या है, 3x है, और ये क्या होगा, लंब का, यहाँ लंब क्या होगा, 4x, यानी ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है किसका, 3 4 5 का। ठीक है, तो 3 4 5 का जब ट्रिपलेट बन रहा है, तो यहाँ 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 3x हो गया, यहाँ 5x हो गया। तो अब यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ होगा त्रिभुज क्षेत्रफल जो होगा वो होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि यहाँ समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ बनेगा 1/2 इंटू लंब 1/2 गुणे लंब गुणे आधार बनेगा। तो 1/2 रख देंगे, लंब क्या आया है, लंब आपका है 4x और आधार है आपका 6x। आधार यहाँ पूरा लेंगे, नहीं कि आधा लेंगे। ठीक है, ये आधार पूरा लेंगे। ठीक है, पूरा आधार है, तो आधार 6x है, तो 2 दूनी 4, यानी क्या आया यहाँ पे 2 6 12 x² आ गया। तो 12 गुणे x का 34 रख देंगे, 34 गुणे 34 कर देंगे, तो 34 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 9, 4 4 16, 3 4 12, 12 दूनी 24, क्या आएगा 6 5, यहाँ 11 56 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 11 56, यानी 12 का 11 56 जुड़ा होगा। तो 12 जब 11 56 जुड़ा होगा कितना आएगा
2 छः 12, 2 25 10 11, 2 कम 2 1 3, 2 आएगा 6 5 1 1, कितना आएगा 2 7 8 3 1, यानी 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आएगा आंसर। 13,872 स्क्वायर सेंटीमीटर क्या आएगा आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए फिर क्वेश्चन समझ लीजिए। 8 समद्विबाहु त्रिभुज दिया था जिसका परिमाप दिया है, परिमाप क्या है 544 सेंटीमीटर है, और समान भुजा आधार का क्या है 5/6 गुना है। ठीक है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, हमने मान लिया कि ये ए है, ये भी ए, क्योंकि ये समान भुजा है और ये आधार क्या है बी है। ठीक है, तो ये जो समान भुजा ए है वो आधार बी का क्या है 5/6 गुना है, बराबर 5/6 गुना के बराबर है। ठीक है, आधार के 5/6 गुना है, आधार का 5/6 गुना क्या है बराबर है। तो क्या होगा इस रेशियो, ए और बी का रेशियो क्या होगा 5/6, तो हम ए बराबर मान लें 5x, बी बराबर 6x मान लेंगे। ठीक है, अब क्या कहेंगे, अगर त्रिभुज का परिमाप निकाले क्या आएगा a प्लस बी बराबर 544, तो a का और b का वैल्यू रख देंगे तो x बराबर 34 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, अगर त्रिभुज में यहाँ पर लंब डाल दें तो ये जो 6 जो आधार दिया है वो 3x से बढ़ जाएगा, तो 5 यहाँ हो जाए, यहाँ 3x हो जाएगा, तो 5 और 3 में क्या होता है, अगर एक कड़ 5 है और आधार क्या है 3 है, तो ये लंब का क्या रेशियो होता है 4x, यानी 5 3 4 क्या है ट्रिपलेट है, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, तो 4 आएगा तो क्या होगा, देखिए तो ये लंब हो जाएगा, तो इस पर हम क्या कर देंगे फॉर्मूला रख देंगे, क्या त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, तो लंब यहाँ क्या है 4x है, आधार क्या है पूरा 6x है। ठीक है, रख के फिर इसको सॉल्व करेंगे, x की भी वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे का मिटाते हैं। अब 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, 8 समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर है और क्या कह रहा है, समान भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, 8 समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर दिया है और समान भुजा की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए परिमाप कितना है 72 और भुजा की लंबाई क्या है 26 सेंटीमीटर, समान भुजा की। तो देखिए 8 समद्विबाहु त्रिभुज बना लीजिए। देखिए क्वेश्चन में जो ऐसे क्वेश्चन फिगर नहीं दिया जाता, आप फिगर से बहुत ही बेखूबी समझेंगे, तो आप फिगर बना के जो है समझा करिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन दिया आप फिगर बनाए पहले। ठीक है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, दोनों भुजाएं क्या है समान है, तो समान भुजा कितनी है 26 सेंटीमीटर और यहाँ भुजा तो दिया नहीं है, आधा नहीं दिया है, तो परिमाप कितनी 72। ठीक है, तो परिमाप जब 72 है तो आप तीसरी भुजा कैसे निकाल सकते हैं। देखिए परिमाप जब 72 है तो देखिए, तो आप मान लीजिए a प्लस परिमाप क्या है 72, तो a प्लस बी इसको b मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों 26 है, तो हमने मान लिया a बराबर 26 और यहाँ b आपको निकालना है, तो तीनों भुजाओं का रेट क्या होगा 72, तो a प्लस a है तो यहाँ 26 प्लस 26 हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा बराबर 72, तो b बराबर क्या आएगा 72 माइनस 26 दूनी कितना होता है 52, तो b बराबर 20 सेंटीमीटर ये आ जाएगा, तो ये 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ लंब डाल दें, क्या डाल दें लंब, क्या डाल दें लंब, है ना, तो ये जो 20 है वो कितने रेशियो में बटेगा 10 और 10 में बढ़ जाएगा, तो 26 10 के रेशियो में क्या होता है, अगर आपका रेशियो क्या दे 26 और 10 का दिया हो तो ये कितना होगा लंब आपका कितना होगा,
अगर आपका क्या है 26 यहाँ कर दिया है और 10 आधार है, तो 26 और 10 में रेशियो में क्या होता है, यहाँ क्या होगा 24 होगा, क्या होगा 24। यानी यहाँ ट्रिपलेट बन रहा है, क्या यहाँ ट्रिपलेट जो बन रहा है वहाँ का बन रहा है क्या 10, 24 और 26 का बन रहा है, ठीक है 10, 24, 26 का बन रहा है। तो यहाँ जो लंब आएगा यानी जो ऊंचाई आएगी वो 24 सेंटीमीटर होगी। कैसे ट्रिपलेट से, ये 10 है और ये 26 है, तो आपको जो ऊंचाई अब मिलेगी वो 24 हो रही है, यही ये ट्रिपलेट हो रहा है ना। यानी बी अगर क्या है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर मान हमने क्या कहा कि ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये दोनों 26-26 हैं, तो ये दोनों ये पूरा कितना है 20 सेंटीमीटर है। अगर हम इस पर लंब डालते हैं यानी ऊंचाई डालते हैं, लंब डालते हैं, तो यहाँ इसकी भुजा 2 भागों में बढ़ जाती है, 10-10 की भुजा में बढ़ जाती है, ठीक है। अगर इतनी क्या है 10 और ये 26 है, तो ये ऊंचाई क्या हो रही 24, क्योंकि 10, 24, 25 अरे 26 क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो देखिए अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बराबर क्या होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी ए बी क्या है लंब और आधार है, तो 1/2 लिखेंगे। ए क्या है, ए आपका आया है 24, सॉरी ए यहाँ नहीं है, यहाँ लंब क्या है, यहाँ लंब है और यहाँ आधार है, ठीक है। तो लंब यहाँ आपको 24 माना गया है और आधार कितना है 20, तो 2 से जब 20 कटे कितना आएगा 10, तो आपका जो आंसर आएगा वो 24 का 10 उड़ा कितना आएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन ला देंगे ट्रिपलेट से। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जो है आपको ज़्यादा फार्मूला यूज़ नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। वैसे आप जो है हीरो वो जो हमने जो बताया तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा है, हमने समद्विबाहु त्रिभुज का भी फार्मूला बताया है, लेकिन आप ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। देखिए आज का आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन क्या है देखिए, एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर 8 सेंटीमीटर का लंब खींचा जाता है। इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर 8 सेंटीमीटर लंब खींचा जाता है, इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। देखिए क्या दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार दिया गया है और का लंब खींचा जाता है, इसका परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ का परिमाप आपका क्या दिया गया है 64 सेंटीमीटर, ठीक है। परिमाप कितना है 64 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में जो ये लंब है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। आपको ये नहीं पता और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो इसको ए और ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैसे निकलेगा, परिमाप क्या है 64 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने जो ट्रिपलेट बताया है तो उसमें क्या है, उसमें एक ऐसा ट्रिपलेट होगा जिसमें इसका परिमाप मतलब तीनों भुजाएं जो होगी, यानी तीनों जो भुजाएं होंगी इसका परिमाप जो होना चाहिए 64 में होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जो 64 में बना रहा है, ठीक है। देखिए सॉरी, अगर ये लंब है आपका, है ना, ये लंब है, ठीक है, और ये आधार है और ये क्या है, भुजा एक है ना। तो ये बताइए कि ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जो ये जो तीनों भुजा है, यानी ए है यहाँ 8 सेंटीमीटर, यहाँ क्या इसकी आधी है बी की। तो 8 के कॉम्बिनेशन में कौन सा ऐसा जो है भुजा है जो ट्रिपलेट बना रहा है, ठीक है। तो 8 है 15 17, क्या है वो 8 है 15 है और 17 है, ठीक है। वो ट्रिपलेट आपका 8 15 और 17 है, ठीक है। तो 17 क्या होगी आपकी, ये आपकी होगी, ठीक है, बराबर वाली भुजा, और क्या होगा 15 होगा, ठीक है, क्या है 15, और लंब क्या है 8। अगर आपका लंब 8 है तो ऐसा कौन सा ट्रिपलेट है जो आपको 8 मिल रहा उसमें, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 8 उसी में आता है कि जहाँ ट्रिपलेट कहाँ बनता है 8 15 और 17 बनता है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिखवाया 8 15 17 का ट्रिपलेट। तो 8 15 17 ट्रिपलेट क्या है, 8 है 15 17 है। तो 8 क्या है, इसमें लंब है, ठीक है, और 17 हमने मान लिया कि दोनों बराबर भुजाएं हैं, और हमने मान लिया कि आधार क्या है 15 सेंटीमीटर। जब 15 मीटर आधार ये वाली है तो पूरा आधार कितना होगा, पूरा आधार 30 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये 15 तो ये भी 15 है, लंबा डाला जाता है दोनों बराबर भुजाएं होती, तो ये 15 तो ये भी 15, 15 15 30 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है, ये 30 मिल गया, ये 17 ये 17 है। तो ये परिमाप कैसे बना आपका, मिल गया, देखिए कैसे। अगर परिमाप जोड़ा जाए तो 17 + 17 और प्लस 17 + 17 + 30, तो देखिए 17 दूनी 34 और 30 64 18 है ना। तो यानी यही ट्रिपलेट होगा, यानी यही क्या होगा, हमारा नियम फॉलो होगा, ठीक है। अब इसका क्या बताना है हमको, क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा कितना होगा, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुणे लंब क्या इसमें है 8, और आधार क्या है 30, 2 से 8 कटा 4 आया, 4 3 12, यानी 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यही 120 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, आपका आंसर होगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए आधार क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो अगर आधार 8 है, आधार का जो आधार पर जो लंब डाला गया है इस त्रिभुज में, आधार पर जो लंब डाला है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमको न ये भुजा पता है न ये समान वाली भुजा पता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये जो लंब डाला गया जिससे त्रिभुज बन रहा है, तो इससे त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये 8 है, तो 8 कौन सा ऐसा ट्रिपलेट होता है जिसमें 8 आता है, तो 8 15 17 में आता है 8, है ना। तो यानी यही ट्रिपलेट होगा। तो हमने मान लिया कि यही ट्रिपलेट होगा। हमने 8 यहाँ 17 रख लिया, यहाँ 15 रख लिया, और 15 क्या होता है, इधर 15 तो ये भी 15, यहाँ 17 तो यहाँ भी 17, क्योंकि समान भुजाएं हैं। और ये लंब डाला है तो लंब डालते समय क्या होता है, इधर भी दोनों माप समान होती है, इधर दोनों जब माप समाप्त होती है समान होती है तो आधार पूरा कितना होगा, पूरा आधार कितना होगा 30, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अगर ये तीनों जोड़ते हैं 17 17 30, तो 17 17 30 जोड़ने क्या रहा 64 18, यानी यही क्या होगा, यही आपका क्या होगा, यानी यही आपका 17 17 30 ही क्या होगा आपका, यहाँ भुजाएं होंगी। जब भुजाएं यहाँ होंगी तो 17 17 यहाँ 30 हो गया। तो आपने क्या किया, देखिए 17 17 समान भुजा हो गई, लंब के आधार क्या हो गया 30, तो यानी क्या है लंब अगर 8 है तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। तो लंब जब 8 रख देंगे, आधार जब 30 रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, तो आज बस इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो कल और भी त्रिभुज का क्वेश्चन लाएंगे, नए नए क्वेश्चन होंगे, और जो है इससे ज़रा आप मेहनत करते रहिए और अपनी तैयारी को क्या करिए एकदम रंगीन बनाते रहिए, ठीक है। तो आज की बात क्लास यही समाप्त होती है, और आपको जो है 2 दिन छुट्टी दी जाती है होली के उपलक्ष्य में, और आपको और आपके परिवार को सभी को जो है होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे वीडियो का आपको पसंद है तो ज़रूर लाइक करिए, और हमारे जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर भी करें, ठीक है। ये आपका क्या है यूपी पॉलिटेक्निक जो बैच है
आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद वाली है। आप देख रहे हैं कितने आसानी से जो है ट्रिपल ए के आधार पे आपको ज़्यादा फार्मूला नहीं लाना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्वेश्चन लाते रहेंगे और आप जो है क्वेश्चन का आनंद लेते रहेंगे और समझते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप जो है अगर जो कुछ भी कोई किताब खरीदे हैं, कोई प्रैक्टिस बुक खरीदे हैं, तो आप जो है ऐसे ही क्वेश्चनों को क्या करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लिए उतना ही लाभकारी होगा। कल नए क्वेश्चन के साथ कल फिर उपस्थित होंगे, तब के लिए नमस्कार, ठीक है।